ऊंची आवाज में हालेलुया बोले सब जन तालियों के साथ। कितने सन आनंदित है आप में से? आज खुश है परमेश्वर की हुजूरी में। आज आप सेम वापस नहीं जाने वाले, क्योंकि आज आप आए नहीं, आप लाए गए हैं परमेश्वर की इच्छा, उसकी मर्जी के द्वारा। आज परमेश्वर आपको हील करके, आपको ब्लेस करके, आपको गवाही के साथ भर के वापस भेजेगा। सब एक बार जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर की महिमा करें, उसके जीवित नाम को महिमा दे, उसकी प्रशंसा करें तालियों के साथ। और आइए सब जन अपने अपने स्थान के ऊपर बैठ जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी ये टाइम है टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनने का। आपने जब इन गवाहियों को सुनना है तो केवल सुनना नहीं है, आपने विश्वास करना है, आपने रिसीव करना है कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया। तो आज आप ध्यान से और आत्मा में विश्वास के साथ इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को सुनेंगे। तो सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर, इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। इस बहन का नाम रचना है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। दिसंबर 2018 में इस बहन की मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद जब इन्होंने बेबी के बारे में सोचा तो ये प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। आप बहन खुद बताएं कि जब प्रेगनेंसी आपको हो नहीं रही थी, कंसीव नहीं हो पा रही थी, तो क्या कारण था, क्या प्रॉब्लम आपको आ रही थी उस समय? मेरे रसोलियां सी, ਉਹ ਰਸੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਦਊਗਾ। मैं और जब डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड करवाया था तो डॉक्टर ने कितनी रसौलियां बताई कि कितनी रसौलियां बच्चेदानी में? डॉक्टर बोलते 4 रसोलियां, कभी बेबी नहीं हो सकता। और उन्होंने बताया कि दोनों ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। हाँ जी। फिर हल क्या बताया उन्होंने कि कैसे ये ठीक होगा, कैसे आप प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे? डॉक्टर बोलते भी तुही दूरबीन वाला ऑपरेशन करवाओ, ऐसी गारंटी देने आ ताड़े बेबी होगा। तो उसके बाद क्या हुआ? फिर कितने डॉक्टर चेंज करके देखे आपने? 3 डॉक्टर चेंज किए। और कितने साल इलाज करवाते रहे, मेडिसिन खाते रहे? 2 साल। कोई फर्क नहीं पड़ा फिर भी? नहीं। और ब्रदर आप बताएं कि जब आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी और दवाइयां खा ली, डॉक्टर चेंज करके देख लिए, फिर क्या क्या मन में आता था, क्या सोचते रहते थे आप? हमारे मन में आता था कि ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ दूसरे महीने पापा जी ने साढ़े ते ले हैंड प्रार्थना की थी। 20 फरवरी 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब ये चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर जब प्रार्थना की थी तो इन्होंने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। खुदावंद का रूह सब बीमारों को छुए, रसौली वालों को छुए, जितनों के बेबीज ने उनको छुए, टच करे एक एक जन को। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने ब्रांचेस में हैं, जितने ऑनलाइन मौजूद हैं, जितनों के पास बेबीज नहीं, जितनों के पास फाइनेंस नहीं, बिजनेस नहीं, जॉब्स नहीं, मैं आपको ब्लेस करता हूँ बेबीज के साथ, बिजनेस के साथ, फाइनेंस के साथ, बड़ी टेस्टिमनी के साथ आप वापिस आने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। सिस्टर आप बताएंगे जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उस तो बाद मैं प्रेग्नेंट थी। उसके बाद आपने कितने दिन के बाद चेक किया? 7 दिन बाद। मतलब 1 हफ्ते के बाद चेक करके देखा तो आप प्रेग्नेंट थे? हाँ जी। ये लाइफ में पहली बार हुआ कि आप उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद पहली बार प्रेग्नेंट हुए? हाँ जी। उस समय आपका रिएक्शन कैसा था जब आपने पहली बार अपने आप को, आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई, क्या मन में था, क्या खुशी थी उस समय? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। और जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा तो आप शॉक्ड हो गए, हैरान हो गए उस समय? हाँ जी। और उसके बाद परमेश्वर ने पूरे 9 महीने इनकी प्रेगनेंसी के टाइम इनको संभाल के रखा और मैरिज के 3 साल के बाद हेल्दी बेबी गर्ल के साथ, बेटी के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़े काम के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में किया, उसके लिए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस ब्लेसिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। उस जीवित परमेश्वर के नाम को जो जीवित करता है, जो काम करता है, जो ब्लेस करता है, उसकी तारीफ करते जाएं।
भाई कहाँ से हैं आप? हरियाणा से। इस भाई की गवाही नशे की है। आप खुद बताएं, आप कब से नशा कर रहे हैं और कौन कौन सा नशा करते थे 15 आप? साल तो नशा कर रही। कौन कौन सा नशा करते थे आप? दारू और तम्बाकू। और आप ये नशा डे बाय डे आपकी लाइफ में बढ़ रहा हाँ, था? बहुत ज्यादा बढ़ गया जी। नशा जब आप करते थे कैसे हालात थे घर में? बहुत जिंदगी खराब सी। ये भाई बताते हैं कि 15 साल से ये नशा कर रहे हैं, जर्दा और नशा, ये दारू पीते थे और ये दिन में 2 बोतल शराब की, 2 पैकेट तम्बाकू के खाते थे। जितना भी कमाते थे ये भाई टोटल सारे का सारा ही अपने नशे में ही खर्च कर देते थे। बहुत ज्यादा नुकसान करते थे घर में। कैसा माहौल था आपकी इन आदतों के कारण घर में? बहुत गलत जिंदगी च माहौल खराब सी, बहुत ज्यादा। लड़ाई झगड़ा करता सी, मार पीट करता सी, बहुत। कभी मोटरसाइकिल तो गिर जाता सी, घर तक पहुंच नहीं सकता सी। और आप बहुत ज्यादा ओवर नशा करते थे? हाँ, overdose ओवर नशा करते सी। और ओवर नशा करके आप अपने घर से बाहर ही रहते थे? हाँ, बाहर ही रहते सी। ये भाई ओवरडोज नशा करके घर से बाहर रहते थे। इनके यार दोस्त, अदर लोग इनको उठा के घर में छोड़ के जाते थे और इन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। आप उस नशे को भाई छोड़ना भी चाहते थे कि नहीं? मन में बहुत आता? छोड़ना चाहते थे, कोशिश छोड़ नहीं पा रहे थे। कोशिश करके देखी आपने? हाँ जी। ये भाई ने बहुत बार कोशिश की कि मैं इस नशे से आजाद हो जाऊं, पर ये इन्होंने नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। फिर इतनी ज्यादा तलब लगती थी, फिर से नशा करना शुरू कर देते थे। फिर आपको चर्च के बारे में भाई कैसे पता चला? चर्च के बारे में मेरा भतीजा आया सी जी, चर्च उसने बताया सी। उन्होंने आपको खामरा चर्च के बारे में बताया? हाँ, चर्च के बारे में बताया। आप चर्च में आए? मैं चर्च में कि पिछले 18 नु आया सी जी। और जब आप चर्च में आए थे, गवाहियों को सुना? हाँ, healing गवाहियों को देखी? सुना, हीलिंग मिली मैंने। बहुत पिछे सीगा मैं पंडाल तू पीछे सीगा, बहुत मैंने गरमाहट होई। मेरे च ऐं लग्या जिवें जीवन च कुछ निकल के गया जी। ये भाई बात बताते, जैसे इन्हें पता चला ये चर्च में आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, इन्हें विश्वास बना कि परमेश्वर जो चीज मैं अपनी ताकत से नहीं कर पा रहा हूं, तेरी हजूरी में जैसे ये लोग आजाद हो रहे हैं, मैं भी यहाँ से आजाद होकर जाऊंगा। 3 फरवरी 2019 को संडे मीटिंग में ये भाई मीटिंग को जब अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। अपने हाथों को उठाओ, उन अंधकार की शक्तियों को डांटो जो गिरने का, बीमारी का और नशे का कारण है। यीशु मसीह के नाम में नशे का आत्मा जाए। हर एक नशे का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाता रहे। आमीन। ऊंचा, आशीष ऊंची। और इस भाई ने विश्वास के साथ उस दिन उस प्रार्थना को अपने छुटकारे लिए रिसीव किया। भाई जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपकी बॉडी में? उसके बाद तो मैं बहुत हीलिंग हुई, मैंने बहुत चंगा लग गया, मैं आजाद हो गया। उस दिन से आप बिल्कुल नशे से आजाद हो गए? नशे से आजाद हैं। कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं। कितने साल से आप बिल्कुल आजाद हो चुके? 3 साल हो गए जी। 3 साल 10 महीने हो चुके हैं। ये भाई उस नशे की लत से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। सब तारीफ करें, थैंक्स करें, क्योंकि छुटकारा आपकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कहीं से नहीं आ सकता है। जब ये भाई जीवत हजूरी में आए, परमेश्वर ने इन्हें छुआ जो अपनी ताकत से नहीं कर पाते थे। ये भाई जब खुदा की हजूरी में आए, परमेश्वर ने आजाद किया, हिल गया। सब अपने हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए जीवत परमेश्वर के नाम को महिमा दें, धन्यवाद करते हुए सब तारीफ करें। इस बहन का नाम शालू है और ये चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। 13 साल से इस बहन के पीरियड्स इरेगुलर थे। सिस्टर आप खुद बताएं, आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी आज से 13 साल पहले? खुल के अपनी गवाही के बारे में सबको बताइए आप। जी ब्रदर, एक्चुअली मैं जब 13 इयर्स की थी तो मुझे अनरेगुलर मेरे पीरियड्स थे। मुझे पीरियड्स कभी भी टाइम से नहीं आते थे। मैं जब पीरियड्स मुझे टाइम से नहीं आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब भी रहती थी एंड मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग रहती थी। मैं खुद में परेशान रहती थी, चिड़चिड़ापन वगैरह बहुत ज़्यादा मुझे होता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी अनरेगुलर पीरियड्स के कारण। आपको जब पीरियड्स आते थे तो कंटिन्यू एक महीना तक लगातार हाँ, ब्लीडिंग होती रहती थी? जी ब्रदर, एक्चुअली जब मुझे पीरियड्स नहीं आते थे तो 2 मंथ नहीं आते थे मुझे, तो ना आने की वजह से इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मैं बहुत
कमर पे दर्द रहना, बहुत ही ज्यादा परेशान होती थी मैं। आप उस समय अनमैरिड थे जब ये आपको ये जी प्रॉब्लम हुई जी थी? ब्रदर, मैं अनमैरिड थी उस वक्त, 13 इयर्स की थी। मुझे पीरियड्स अनरेगुलर थे, पीरियड्स नहीं आते थे। उसके बाद जब अगस्त 2019 में आपकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद जब बेबी का सोचा तो क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही थी उस समय? जी ब्रदर, जब मेरी मैरिज हुई 2019 में, सो उसके बाद मुझे स्टार्टिंग से बेबीज का बहुत मतलब क्रेजी थी, काफ़ी ज़्यादा बेबीज को लेके मुझे बहुत ज़्यादा ये रहता था कि मेरा बेबी हो जाए, बट मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। उसका यही रीज़न था कि अनरेगुलर पीरियड्स थे मेरे। एंड जब मैंने प्रॉपरली ट्रीटमेंट लिया डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि मतलब कि मेरे एग्स भी नहीं बनते थे। जब टोटली जितना मतलब मेरा ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने चेकअप वगैरह करके यही बताया कि आपके एग्स नहीं बनते एंड अनरेगुलर पीरियड्स होने के कारण आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। और मैरिज के बाद कितने साल ऐसा रहा कि आपको एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई? मैं मैरिज के बाद एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। और ये 3 साल के करीब हो चुका था टाइम मैरिज के बाद? हाँ, 3 ईयर हो चुके थे, मैं बिल्कुल प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। यही प्रॉब्लम थी कि पीरियड्स नहीं टाइम से थे और दूसरा कि मेरे एग्स नहीं बनते थे। आपके रिलेटिव्स, आपके जो फैमिली वाले या आस पड़ोस वाले पूछते थे बेबी के बारे में, क्या होता था उस समय? जी ब्रदर, पूछते थे सभी, उनसे मुझे यही शर्मिंदा फील होती थी, मुझे झूठ बोलना पड़ता था। यही बोल देती थी कि हाँ अभी हम वैसे ही कंसीव नहीं कर रहे, हमें अभी नीड नहीं है, ये ऐसा बोलती थी मैं अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए। लेकिन वो मेरे मन में था कि मैं क्या फील करती थी। मैं स्टार्टिंग से बेबी के लिए बहुत क्रेजी थी। और जब बेबी नहीं हो रहा था, लोग पूछ रहे थे और डॉक्टर के पास भी गए, दवाइयां भी खाते रहे, कोई हल तो हो नहीं रहा था। तो उसके बाद आप डिप्रेशन में चले गए, आप और ही चीजों में खो गए, और ही बातों में सोचने लगते थे। तो उस समय आपकी हालत कैसी हो सकती थी जब डिप्रेशन में चले गए आप? जी ब्रदर, बेबी कंसीव ना करने के कारण मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि डिप्रेस्ड में चली गई। मैं डिप्रेशन में रहने लग गई थी, किसी से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ापन रहता था मेरा ऑल टाइम। और डॉल्स के साथ मैं खेलती थी, इतना ज़्यादा क्रेज था मुझे बेबी का कि मैं एक डॉल्स को लेके ऐसे अपने चेस्ट के साथ लगा के उसके साथ ऐसे खेलती थी, फील करती थी कि ये मेरा बेबी है, और मैं ले लेके उसे घूमती थी रूम्स के अंदर और किसी से भी बात नहीं करती थी। मेरा इतना चिड़चिड़ापन हो चुका था कि मेरे को लगता था कि मेरा कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेली हूँ। ऐसे उसके बाद मैंने यही डिप्रेशन के कारण मैं नशे में चली गई। मैंने नशा करना स्टार्ट कर दिया। मैं स्मोकिंग करती थी, ड्रिंक करती थी, और भी मतलब कि चर्स वगैरह हो गया, सारा कुछ मैं करती थी। हाई लेवल नशा करती थी मैं इतना ज्यादा डिप्रेस में हो गई थी कि मेरे को ऐसा बाहर की लाइफ में मैं घुस गई थी। ऐसा लगता था कि बेबी तो होना नहीं, कोई फायदा नहीं है, सो एंजॉय करो, ठीक है। डिप्रेशन में रहती थी, अंदर ही किसी से कुछ नहीं बोलती थी, बस मैंने अपनी लाइफ अलग सी बना ली थी, एक नशों में, और बस अपना डिप्रेशन में अलग से एक रूम में बैठी रहती थी मैं। आपके घर का माहौल उस समय कैसा हो चुका था? घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था ब्रदर। मैं अपने हस्बैंड के साथ इतना ज्यादा मतलब कि गुस्से में रहती थी, हर वक्त चिड़चिड़ापन मेरा हस्बैंड के साथ, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा होता था कि मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ तक मेरी बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती थी कि मैंने तेरे साथ नहीं रहना, ऐसे मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे। फिर भी मुझे अपनी कमियां मालूम थी, तो मैं उनके साथ फिर भी जैसे मर्जी एडजस्ट करके लड़ाई झगड़ा करती थी, फिर भी उन्हीं के साथ रहती थी। कि बहुत ज्यादा माहौल खराब हो गया था ब्रदर। उस दौरान बहुत ही ज्यादा मेरी कंडीशन भी खराब हो चुकी थी। तो जब इतनी घर का माहौल खराब हो गया, बेबी ब्लेसिंग नहीं थी, दवाइयां खा ली, डॉक्टर चेंज करके देख लिए, लोगों के ताने मैंने सुनने शुरू हो चुके थे आपको, और कोई भी आस जो थी आपकी पूरी तरह से टूट चुकी थी, तो यहाँ का खामरा चर्च के बारे में आपको कैसे मालूम होगा फिर? एक्चुअली ब्रदर, मेरी मॉम कनेक्टेड है 2015 से, उन्होंने मुझे बताया खामरा चर्च के बारे। मैं पहले एक अनबिलीवर थी, मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, मैं कहती थी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं परमेश्वर पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था ये सिर्फ एक रिलीजन है, ये सिर्फ एक धर्म है और कुछ नहीं है, कि ऐसा हो नहीं सकता कि जैसा तुम कह रहे हो। मेरी मॉम कहती थी बेटा ट्रस्ट कर, वही सब कुछ है, परमेश्वर एक दिन तुझे समझ में आ गया। बट मैं एक अनबिलीवर होने के कारण विरोध भी करती थी परमेश्वर के लिए।
मैं बिल्कुल भी नहीं मानती थी, उन्हें बोलती थी ऐसा कुछ नहीं हो सकता, आप सब भरम में पड़े हुए हो, आप जाते हो, मुझे नहीं जाना, मैं बिल्कुल इग्नोर करती थी। तो उसके बाद जब आपकी मदर ने आपको बताया यीशु मसीह के बारे में, खामरा चर्च के बारे में, तो उसके बाद आपने धीरे धीरे करके मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। हाँ, जब फिर ऐसा हुआ कि मेरी मॉम मेरे को बताते रहते थे, मैं इग्नोर तो करती थी, बट कहीं ना कहीं मेरी मॉम की बात मेरी माइंड में हिट करता था। मेरे को ऐसा लगता था कि शायद इतना मैं करती हूँ यहाँ वहाँ, एक बार मम्मा की बात पे भी ट्रस्ट करूं, और मम्मा की बात पे तो चलो मैंने जैसा भी तो मैं सुनती थी, लेकिन जैसे परमेश्वर के मीटिंग, जैसे यहाँ अंकुर नरोदा जैसे मिनिस्ट्री को मैं फॉलो करना स्टार्ट कर गई, मैंने लाइव देखना स्टार्ट किया, लाइव मीटिंग स्टार्ट करती थी। लॉकडाउन के दौरान मैंने रेगुलर मतलब कि मीटिंग्स को अटेंड किया। उसके बाद मुझे ऐसा बड़ा अच्छा सा फील होने लग गया, मतलब मेरा माइंड परमेश्वर की ओर बढ़ना स्टार्ट हो गया। और ये मुझे बहन ने उसके बाद लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। फिर 6 मई 2021 की बात है कि जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की थी, स्पेशल प्रेयर उनके लिए जिनके पास बेबीज नहीं है या जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स थी, तो इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए हम पहले अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास को द्वारा की गई उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। जिनके बहनों के संतान ने आपके गर्भ को परमेश्वर ब्लेस कर रहे हैं, आपके गर्भ को वो ब्लेस कर रहा है। हर वो गर्भ जो मुझे सुन रहा है, यीशु का नाम या गर्भ यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड हो जा और भर जा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बहनें बेबीज को चाहती और बेबीज हो नहीं रहे, गर्भ बंद है, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। धरती पे जो तू बांधेगा आसमान में बंधेगा, जो खोलेगा आसमान में खुलेगा। आपके गर्भ को खोलता हूं मैं इस धरती पे, शैतान की ताकतों को बांधता हूं जो आपके गर्भ के खिलाफ है, यीशु मसीह के नाम से। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद और कितने दिन के बाद आप प्रेग्नेंट थे? हाँ, उसके बाद जैसे मैंने उसका रिसीव किया, उस वर्ड्स को जो परमेश्वर के दास ने कहा प्रेगनेंसी के, तो मैंने जैसे रिसीव किया, मुझे एकदम से ऐसा लगा कि मैंने कोई स्पर्श पाया है। तो उसी के बाद मैं 12 डेज के बाद प्रेग्नेंट थी। मैरिज के 3 इयर्स के बाद मैं फर्स्ट टाइम मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव थी। खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करनी चाहिए आपको। अपने स्थान के ऊपर खड़े होकर शाउट करें हालेलुया, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलते हुए सत्य। और अभी इनकी गवाही को हम पूरा सुनेंगे कि जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, 12 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई अपनी लाइफ में आप, पहली बार फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई ब्रदर, और वो खुशी, वो एक्साइटमेंट मैं बता नहीं सकती कि परमेश्वर ने मुझे किस तरह से इन गंदी चीजों से, गंदे नशों से, हर तरह से मुझे आजाद किया और बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। और इतना क्यूट बेबी कि मैं खुद इसे देखती हूँ तो मुझे बिलीव नहीं होता कि ये मेरा बेबी है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू जीसस। सब हालेलुया बोले ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तालियों के साथ उस जिंदा खुदा के नाम को महिमा दे जो आज भी जीवित है, जो आज भी ब्लेस करने की सामर्थ रखता है। उसके नाम को धन्य गए, उसके नाम की प्रशंसा करते हुए सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़े परमेश्वर के काम के लिए। आप उन बहनों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या सलाह देना चाहते हैं जिनके पास अभी भी बेबीज नहीं है? मैं उन सभी बहनों को यही, मेरी तरफ से यही कहना चाहती हूँ कि जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही या जो अपनी आस को खत्म कर चुकी है, वो परमेश्वर जीसस पे बिलीव करे एंड उसमें विश्वास करे कि वो खुदा सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। वो जीवित परमेश्वर, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपकी तारीफ ऊंची होनी चाहिए, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। आपको भी बेबी के साथ हालेलुया बोलते हैं सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ इस बड़े आनंद के लिए, बड़ी ग्रेस के लिए सब तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर का थैंक्स करें, उसके जीवित नाम को धन्य कहते हुए परमेश्वर की तारीफ करें हर एक से। आइए सब बैठ जाएं अपने अपने स्थान के ऊपर। अभी और भी बहुत बड़ी बड़ी टेस्टमनीज हैं। जब आप इन गवाहियों को सुनेंगे तो आप
फील करेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ आज आपको छुएगी और आज आप हील होके ब्लेस होके और अपनी गवाही को आज आप लेके जाएंगे वापस यीशु मसीह के नाम में। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे सब जन। इस बहन का नाम पूनम है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 33 साल से 33 ईयर से इस बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। आप खुद बताएं बहन के 33 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे, क्या क्या होता था, कैसी हालत थी आपकी उस समय, खुल के बताएं। ब्रदर मैं बचपन तो ਜਦੋਂ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਖੜਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਗਾੜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿਰਾ ਛੱਡਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗਾੜੀ ਡਟ ਕੇ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ मैं हरावांगी ते जितांगी तो उस पुड़पड़ ते खला के गवाही दवांगी। आज शैतान हराया गया, पैरों तो लेके जड़ों तक टूट गया क्योंकि मेरे खुदा ने मैंने गवाही दे नाल जिंदा गवाही दे नाल लिया के इस पुड़पड़ ते खलार दिता। मेरे नाल वाकई इन्ना कुछ होया कि मैं दस नहीं सकदी कि मेरा बुरा हाल सी। मैं इंनी के जीवित हो के भी जीवित नहीं सी, मुर्दिया च जिवें हुंदी सी इस तरह सी कि मेरा बुरा हाल सी। मैं अन्निया जगहां ते भी जांदी रही, खेड़दी भी रही, शैतान दा इन्ना सामना करदी रही, पर मेरे खुदा ने मैनूं जित दित्ती ते इंनी की जित दित्ती लखां करोड़ां दे विच कला के खलार दित्ता। मेरे परमेश्वर ने मैनूं जिताया। सब परमेश्वर की तारीफ करें जोर से, ऊंची आवाज में तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते हुए जोर से आपके आनंद, आपका आनंद आज दिखना चाहिए, आपकी तारीफ के द्वारा आज आपका आनंद झलकना चाहिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इनकी बहुत बड़ी गवाही है कि 33 साल से दुष्ट आत्मा के अटैक हो रहे थे। दुष्ट आत्मा आवाज, इनका नाम लेकर आवाज लेकर इनको बुलाती थी। अटैक जब बढ़ते गए तो इनको बहुत गंदी चीजें नजर आती, जिस कारण इनको लगता है इनका दम घुटता था कि मैं मर जाऊंगी। और जब चर्च के बारे में पता लगा तो चर्च में आना शुरू किया और 26 अगस्त 2021 को जब ये चर्च में मौजूद थे तो परमेश्वर के दास ने कलीसिया में आकर इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की थी, हाथ रख के प्रार्थना की थी। उस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने इस बहन को छुटकारा दिया। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा हुई ले हैंड प्रेयर को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। मैं रोग को जाता हुआ देख रहा हूं सिस्टर, ये जो पिंक वाइट सूट मैं निकलता हुआ देख रहा हूं, रोगों को फ्री होता हुआ देख रहा हूं, पाप की स्पिरिट को निकलता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। और जब आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर के दास ने टच किया, उसी टाइम आप दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद हो चुके थे। क्या क्या हुआ उस समय आपको? मैं डर गई सी उसे टाइम ते मैंने इंज लगा जिवें लखां दे नाल मेरे विचों दुष्ट आत्मा निकली। मेरे पापा दे हाथ आउण दे देरी उसे वक्त मैं फ्री हो गई। एडियां रोगां तो शैतान दियां गंदियां ताकतां तो मेरा महान परमेश्वर चाया शैतान नीवा ते सदा नीवा रहे। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आज 1 साल 4 महीने से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। परमेश्वर ने इनको फ्री किया, इनको डिलीवर किया। तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ ब्रदर क्या नाम है आपका? अभिषेक कहां से हैं आप? करतारपुर से। इस भाई की उम्र जो है वो 16 साल की है और ये एक 2 साल से जिम लाइन में है। भाई आप खुद बताएं अपनी गवाही में क्या गवाही है आपकी? सिस्टर आप बताएं। ब्रदर, ये मेरे ब्रदर की गवाही है। इसकी उम्र 16 एज है और पिछले 2 साल से ये जिम लाइन में है और इसकी डिज़ायर थी कि ये पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप के प्लेयर बने और ये पिछले 2 साल से इसी लाइन में है।
और इसकी डिज़ायर थी कि ये इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे और परमेश्वर उसमें इसे फर्स्ट पोजीशन यानी कि गोल्ड मेडल की पोजीशन के साथ ब्लेस करे। और ये लगातार जब भी रजिस्ट्रेशंस होती थी पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप की तो ये कंटिन्यू उनमें रजिस्ट्रेशंस करवाता था और लगातार प्रेयर में था। हम भी लगातार फेथ के साथ इसके लिए प्रेयर करवाते रहे और फिर 20 मार्च 2022 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस करवा के परमेश्वर के दास से हमने लेहन प्रार्थना इस पर करवाई थी। उस लेहन प्रार्थना के बाद 16 साल की उम्र में पहली बार ये कपूरथला में पावर लिफ्टिंग में जब खेलने गया तो उसमें 16 साल की उम्र में 165 केजी वेट उठा के परमेश्वर ने इसे फर्स्ट पोजीशन गोल्ड मेडल के साथ ब्लेस किया। और उसके बाद दूसरी बार सेकंड टाइम फिर ये खेलने गए थे। हाँ, सेकंड टाइम 27 दिसंबर को फिर से पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का कंपटीशन हुआ था और उसमें फिर से इसने रजिस्ट्रेशन करवाई और उस कंपटीशन में 195 केजी वेट उठाया 16 साल की उम्र में और परमेश्वर ने ब्रॉन्ज मेडल के साथ ब्लेस किया। सब तारीफ करें अपने हाथों को उठा के, क्योंकि जीत परमेश्वर की ओर से है। जिनके ऊपर परमेश्वर का फेवर रखता है खुदा उन्हें जीत दिलाता है। ये भाई ने विश्वास था कि मैं जब भी खेलने जाऊं, दिल में यही था कि मैं पहले खुदा के दास से प्रार्थना करवा के जाऊं। 20 मार्च 2022 को इस भाई ने रजिस्ट्रेशन की और खुदा के दास के द्वारा इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। आइए हम इनके ऊपर जिस दिन लेहन प्रार्थना हुई थी उस प्रार्थना को देखते हैं अपनी स्क्रीन पर। सब तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस जीत के लिए, क्योंकि ये जीत परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि दाऊद के ऊपर खुदा का वो मसा था जिस और भी बड़ा वो खुदा ने उसे जीत दिलाई है। और उसके बाद आपकी फोटो जो है वो अखबार में भी आई थी भाई। हाँ जी ये सर्टिफिकेट जो आपको प्राइज दिए गए गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल के साथ खुदा ने आपको ब्लेस किया है। हाँ जी। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इस भाई की न्यूज में भी फोटो आई थी जब इन्हें सम्मानित किया गया था। सब थैंक्स करें, तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब अपने हाथों को उठाते हुए, अपने होठों को खोलते हुए जीवन परमेश्वर के नाम को महिमा दें सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? रश्मि रस्तोगी। कहाँ के रहने वाले आप? यूपी रामपुर। ये गवाही आपके बेटे की है जी। क्या गवाही है? 9 महीने पहले आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, कैसे एक्सीडेंट हुआ और क्या प्रॉब्लम हुई थी इसे? मेरे बेटा कोचिंग से आ रहा था, उसे एक्टिवा में आ रहा था, उसमें एक ट्रैक्टर के नीचे उसके पैर आ गया। उसके बाद वो ट्रैक्टर घसीटते हुए ले गया मेरे बेटे को। मेरे बेटे का पैर पूरा डैमेज हो गया था। फिर वो सबको मदद मांगने लगा लेकिन किसी ने मदद नहीं करी उसकी और पिक्चर बनाने लगे। फिर मेरे पड़ोसी हैं जो ऋतु कौर, वो परमेश्वर में बहुत ही हैं, बचपन से हैं। उनने कही परमेश्वर पे विश्वास रखो। फिर परमेश्वर ने, हम हॉस्पिटल ले गए। मेरा बेटा बहुत डिप्रेशन में आ गया था। वो कह रहा था मम्मी मुझे बचा लो, मैं बच नहीं पाऊँगा। लेकिन हम परमेश्वर को विश्वास था कि परमेश्वर ही इसे हील करेंगे। और मेरे जो पड़ोसी हैं वो बराबर प्रेयर करते रहे मेरे संग। डॉक्टर ने क्या बताया था कि पैर की हड्डी को क्या हो गया है? पैर की हड्डी डैमेज हो चुकी है, इसे ऑपरेट होगा, वो कोई इलाज नहीं है। और ऊपर का जो मांस था वो निकल गया था। हम फोटो को भी देख सकते हैं अपने टीवी के ऊपर कि अंदर तक जो हड्डियां वो नजर आनी शुरू हो चुकी थी। जी। तो जब डॉक्टर ने फिर हल क्या बताया कि कैसे ये ठीक होगा? डॉक्टर ने कही कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी होगी, दूसरे पैर से मांस लेके उसे लगाना पड़ेगा। और जो राइट पैर की हड्डियां उन्होंने बताया कि वो पूरी तरह से टूट चुकी है जी। और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। और
फिर जब आपको चर्च के बारे में किसी ने बताया था तो आप लगातार परमेश्वर की हजूरी में जुड़े रहे और इन्होंने ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा 12 मई 2022 को थर्सडे मीटिंग वाले दिन। तो जब हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नुल्ला जी ने जूम ऐप के जरिए इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की इनके बेटे के ऊपर, तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थी ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। परमेश्वर के कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। परमेश्वर के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आप बताएं कि जब आपके बेटे के ऊपर परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रेयर की तो क्या हुआ उसके बाद इसके जीवन में? इसके जीवन में जैसी लहर हुई थी, मामा जी ने करी थी थर्सडे मीटिंग में, और जैसे ही लहर हुई मेरे बच्चा को एकदम पैर में गर्माहट महसूस हो गई और बच्चा एकदम ब्लेस होने लगा। उस दिन से मेरा बच्चा ब्लेस हो गया। परमेश्वर की महिमा हो और उसी टाइम आपके बेटे ने जब चल के चेक किया तो ये पूरी तरह से ठीक हो चुका था। यस, क्योंकि जब जो हड्डियां थी वो हड्डियां टूट गई थी, तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला था इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, इनकी रिकवरी इनके बेटे की होनी शुरू हुई और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी कि इनको हड्डियां को जोड़ने के लिए ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ी। लेकिन परमेश्वर जो जीवित है, इनकी टूटी हड्डियों को जोड़ा, उसमें बल दिया और परमेश्वर ने इनके बेटे को हील किया। जो एक कदम भी चल नहीं पाता था, घर में शिकंजे का सहारा लेता था, लेकिन जैसे ही उस प्रेयर को रिसीव किया उसके बाद से इनका बेटा भी पूरी तरह से हीला। आप चल के दिखाएं बेटा, आप चले, तारीफ करें सब जोर से इस बड़ी हीलिंग के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा देते हुए तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए जो परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत काम किया। तालियों के साथ जोर से ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सिस्टर बताएं कि अभी आपका बेटा कितने दिन हो चुके, कितने महीने से बिल्कुल ठीक है? अभी 3 महीने से वो ब्लेस है। चलने फिरने में, उठने बैठने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। सब कर सकता है। और इसका जो पैर था वो पूरी तरह से हील हो चुका है। पूरी तरीके से हील हो चुका है। परमेश्वर ने मेरे बच्चे को हील करा है। तारीफ करें। हालेलुया। जोर से आप देखिए उस फोटोज को, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। ये गवाही कपूरथला चर्च ब्रांच से है और इस बहन का नाम मोनिका है। और इनकी गवाही है कि 11 साल पहले इन्हें अस्थमा का रोग हो गया था, जिस कारण इन्हें चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आने लगी। जब ये बहन थोड़ा सा भी चलते थे तो इनकी सांसें फूलने लग जाती थी। ये बहन घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे और इनको ऐसा लगता था कि जैसे इनकी छाती पर किसी ने भारी कुछ सामान रख दिया हो और इनकी छाती में बहुत ज़्यादा भारीपन रहता था और ये हर समय खांसी करते रहते थे। और जब सीजन चेंज होता था तो सर्दियों में इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। फिर इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने इन्हें पंप लगा दिया। इन्होंने ये दिन में 4 से 5 बार पंप यूज करते थे। लगातार इन्होंने 10 साल उस पंप को यूज किया, 10 साल लगातार मेडिसिन खाई, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वो रोग और ज्यादा बढ़ता गया। फिर इनके किसी रिलेटिव ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया और ये सिस्टर जब चर्च में आए तो इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा लगा। जब इन्होंने गवाहियों को सुना, वचनों को सुना, तो इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ता गया और ये लगातार चर्च में बने रहे। और फिर 25 दिसंबर 2021 क्रिसमस सेलिब्रेशन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। रोगी अपने पंप को उठा के फेंकेगा और दौड़ेगा। मैं देख रहा हूं आपको उठते हुए, आपको चलते हुए, आपको दौड़ते हुए आने वाले टाइम में मैं देख रहा हूं जिन अंगों को शैतान ने प्रभावित किया, आप हील हो चुके राइट नाउ। और इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे इन्होंने रिसीव किया परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और उसी टाइम वो अस्थमा का रोग पूरी तरह से इन्हें छोड़कर जा चुका था। और अब ये बहन 1 साल और 6 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से उस अस्थमा के रोग से आजाद है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें,
क्योंकि वही परमेश्वर हील करने वाला यहोवा राफा परमेश्वर है। तो यहोवा राफा परमेश्वर के लिए अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस बहन का नाम संचिता है और ये लुधियाना के रहने वाले हैं। ये बहन खुद एक मेडिकली प्रोफेशनल एज ए डेंटिस्ट डॉक्टर का काम करते हैं और पिछले 16 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था। आप बहन खुद बताएं कि 16 साल से, अभी आपकी उम्र कितनी है इस वक्त? 22। और 16 साल से आपको अस्थमा का रोग था, यानी बचपन से ये रोग आपको शुरू हो गया था। Yes, brother. आप कंडीशन के बारे में बताएं कि कैसी हालत थी आपकी उस ब्रदर समय? 16 ईयर्स से इतना स्वेयर अस्थमा था मेरे को। एवरी डे मैं एक टैबलेट खाती है, एवरी डे, और नेबुलाइजर 6 to 7 टाइम्स लेना पड़ता था मेरे को। और जब मेरे एग्जाम्स आते थे तो वो अस्थमा और स्वेयर हो जाता था, जिसके कारण मेरे को सारा टाइम नेबुलाइजर लेना पड़ता था। मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी थी, अप्रैल मंथ में तो स्पेशली मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती थी, और जब ट्राई करती थी तो हमेशा स्कूल में भी मेरा होता था मैं थक जाऊंगी, कोई स्पोर्ट्स नहीं करनी। डॉक्टर ने सारी स्पोर्ट्स करने के लिए मेरे को मना कर दिया था। और लगातार 16 साल आपने दवाइयां खाई है, उसके बाद डॉक्टर ने ये भी बोल दिया था कि सारी उम्र दवाइयां आपको खानी पड़ेगी क्योंकि आपकी हालत में कोई सुधार नहीं था, कोई फर्क नहीं था। और क्या क्या समस्या आपको रहती थी इसके कारण? इनफैक्ट ऐसा भी होता था, जिस दिन अगर मैं मेडिसिन नहीं खाती थी तो मेरे पापा को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के हॉस्पिटल जाना पड़ता था मेरे लिए मेडिसिन लेने। और पिछले 16 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं निकला जिसमें आपने मेडिसिन ना खाई हो? नो ब्रदर, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट मेरी इतनी प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी, मेरे को खाना खाने तक में डिफिकल्टी आने लग गई थी। मतलब ऐसा था कि अगर मैं अपने खाना खाते खाते मेरे को अपनी प्लेट छोड़नी पड़ती थी। आपने डॉक्टर चेंज करके देखे उसके बाद? बहुत डॉक्टर चेंज करके पंजाब के ऑलमोस्ट डॉक्टर्स के पास मैं जा चुकी थी, लेकिन दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई आराम नहीं मिल रहा था? बिल्कुल भी नहीं। फिर जब चर्च में आपने आना शुरू किया, गवाहियों को सुना, आपका फेथ बढ़ने लगा, तो 12 जून 2022 को संडे मीटिंग के दौरान कलीसिया में ये बहन खड़े थे और परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की कलीसिया में जाकर। तो आइए हम पहले अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा किए गए सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। शिफा देने ओ सब रोगों को, कर दे दूर बीमारी। शिफा देने ओ सब रोगों को। बहन आप बताएं कि जब परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रेयर की तो क्या हो रहा था आपकी बॉडी में उसी टाइम? मेरे को इतना ज्यादा वाइब्रेशन और करंट फील हो रही थी। इनफैक्ट मैं एक और चीज शेयर करूंगी। जिस दिन मेरा ले हैंड हुआ था उसके 2 डेज पहले मेरे को अस्थमा का इतना ज्यादा अटैक हुआ था, इतना ज्यादा कि मैंने 2 दिन खाना नहीं खाया था, सिर्फ लिक्विड पे थी। और जब मैं चर्च आई थी मेरी सिर्फ एक प्रेयर थी कि परमेश्वर आज तेरा दास मेरे लिए प्रार्थना करे आज, और मेरा वो विश्वास पूरा हुआ। और परमेश्वर के दास ने जब मैं प्रेयर कर रही थी उसी वक्त मेरे पे ले हैंड किया आके, और उसके बाद मैं बिल्कुल अपने आप को लाइट फील करने लग गई। जो मेरे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी 2 दिन से, वो इंस्टेंटली खत्म हो गई थी। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सब परमेश्वर के नाम को महिमा। अभी कितने महीने से आप पूरी तरह से आजाद हैं? 6 मंथ से मैं कंप्लीटली हील्ड हूं। इनफैक्ट मेरे पापा शॉक्ड है कि ये मेडिसिन नहीं खाती, और जो मेरा नेबुलाइजर है वो मेरे को नहीं पता मेरे घर में कहां पड़ा है अब। उसको दिन में कितनी बार यूज करते थे नेबुलाइजर 6 to 7 टाइम्स करती थी। 6 से 7 बार। और जब एग्जाम्स होते थे तब तो ज्यादा लेना पड़ता था मेरे को। और इन 16 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिसमें दवाई ना खाई हो? नहीं, क्योंकि मैं तो कह रही हूँ कि जब मैं नहीं खाती थी तो मेरे पापा को अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता था मेडिसिन लेने के लिए। तो अभी कितने महीने हो चुके हैं आपने कोई दवाई नहीं खाई? 6 मंथ्स हो गए, मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, कोई कुछ नहीं किया। मैं इजीली पेशेंट्स करती हूँ, तब भी करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को। तारीफ करें सब जोर से इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि ये बहन को उसी टाइम परमेश्वर ने हील कर दिया था, उसी टाइम परमेश्वर ने इनको चंगा कर दिया था। जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रे की थी, उसी टाइम ये बहन आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए इनके उस दिन की दी गई उस गवाही को भी एक बार देखते हैं हम। ये भी एक मार्वेलस मिरेकल हुआ। ये बहन कहते हैं कि 16 साल से अस्थमा का रोग था, कहते हैं कि नेबुलाइजर बार बार यूज करना पड़ता था, और कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा भयंकर रोग से ग्रसित थी, जिसकी वजह से मुझे दिन और रात चैन नहीं आता था। क्या थी आपकी कंडीशन सिस्टर? मॉर्निंग मैंने देखा था परमेश्वर की आत्मा को मुझे बोलते हुए अस्थमा के लिए। तारीफ करो परमेश्वर की आत्मा के लिए। क्या है टेस्टिमनी? सुनाओ सिस्टर। पापा जी, मेरे को 16 ईयर से अस्थमा की प्रॉब्लम थी, और मैं रोज एक टैबलेट खाती थी, जिसको खाए बिना मेरे को कभी रात को नींद नहीं आती थी। और उसके बाद मेरे को गले में हूँ होती थी, जैसे खाना अटकता था। और आज जैसे आपने ले हैंड किया, मेरे को इतनी वाइब्रेशंस फील हुई, इतनी
और बस जैसे ही आप कलीसिया में गए, इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना हुई, तभी कहते हैं एकदम से करंट लगा, खुदा के आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से अस्थमा के भयंकर रोग से ये बहन आजाद है। तारीफ करे सब जन। सब जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से तालियों के साथ। थैंक यू जीसस कमांड करते हुए सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। एक डॉक्टर को परमेश्वर ने हील किया, चंगाई दी, सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलविंदर कौर है। कहां से हैं आप? मोगा से। 2019 में आप साउथ अफ्रीका गए थे। हाँ जी। क्या हुआ वहां पर? आप अपनी खुद बोल के बताएं, आपकी गवाही क्या है? हाँ जी पास्टर साहब, मैं ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਗਈ ਸੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੰਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗਸ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਰੱਗਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਜਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਾਂਜਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਾਂਜਾ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਗਾਂਜੇ 'ਚ ਨਸ਼ੇ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਪਿੱਛੇ ਯਾਦ ਆਉਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਫੋਰਨ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸੀ, ਡਿਸਕੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ 골ਡ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ 골ਡ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਵਾਏ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਗਵਾਏ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਏ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ। 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ, ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਂਦੀ ਸੀ, ਘਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੂਲੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਫਾਲਤੂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। मैं चर्च दे विच भी नशा लेके जाती सी मैं। आप जब नशा नहीं मिलता था, इतनी ज्यादा तलब लगती थी, कोई नशा आपने छोड़ा नहीं है? नहीं, बहुत ज्यादा ओवरडोज था। उस समय आपकी कंडीशन, हालात कैसे होते थे आप? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਵੀ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਉੱਠੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੂੰਗੀ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਦੀ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਗਈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੰਮਾ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ
ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿੱਟਿਆ। सब अपने हाथों को उठाते हुए इस अचरज काम के लिए परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ जैसे ही आपने प्रार्थना को रिसीव किया, आपके मुंह में भी नशा ही था। जी मेरे मुंह में भी नशा ही था। क्या क्या महसूस किया आपने उस समय? फिर जब मैंने नशा बिल्डिंग से नीचे फेंका तो मुझे इतना फील हुआ कि मैं बहुत उच्ची उच्ची रोन लग गई। मैं कहा भी मेरे अंदरों कुछ निकल चुका है, मेरी पूरी बॉडी गर्म हो गई, मैं अपने आप नू पागलां वांगू कर लगी, मैं नशे तो आजाद हो गई उस टाइम। सब तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। और नशे के कारण ही आपने इतने डिप्रेशन में थे, आपने सुसाइड करने की भी कोशिश की जी, क्योंकि लाइफ इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी। आप चाहते थे इस लाइफ से अच्छा है मैं अपने आप को खत्म कर दूं। जी जी। कैसे कैसे आपने सुसाइड करने की कोशिश मैंने अपनी नस भी नशे की टॉर्चर होके नशा करके मैं ज्यादा नशा कर लेती थी। तो फिर मैंने हाथ को भी काटा था, तो वो तो अभी मैंने निशान टैटू बनवा के वो कर दिया। हाथ से भी काटा, फिर मैंने उनको मीडिया को फोटोज भी दिया। मैंने फिर दवाई भी पी घर पे झगड़ा करके, फरनाइल वगैरह जो घर पे होती थी ना वो मैं दवाई भी पी ली मैंने, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ, बच गई मैं। मेरे घर वाले प्रेयर करते थे मेरे लिए, क्योंकि मम्मी चर्च ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ क्रिश्चियन ही सी, पर मैं नहीं सी ਮੰਨਦੀ, मैं गलत लोगों नाल ही रहंदी सी और नशा नहीं जा रहा था। और दुबई में 8 मई 2022 को जब आपकी मदर ने आपको एक लिंक सेंड किया मीटिंग का, तो आप मीटिंग अटेंड कर रहे थे जी। 8 मई 2022 को जब ये बहन मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर देखते हैं। मैं कमांड करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते इस पवित्र खजूरी से व्यभिचार की दुष्ट आत्मा, पाप की आत्मा, गंदी आत्मा निकल आओ, दुष्ट आत्मा निकल आओ, पाप की आत्मा निकल आओ, कम आउट इन जीसस नेम। और आप जैसे मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, एक बार फिर से बताएं, प्रार्थना अटेंड की, क्या हुआ उसी समय आपकी लाइफ में? फिर मेरे मुंह में तब भी नशा था। जब पापा ने बोला नशे की दुष्ट आत्मा बाहर जाए, मैं तब भी वो ਟੂਲਿਪ ਸੀਗੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ और मैं आज बिल्कुल फ्री हाँ। अपने हाथों को उठा के इस बड़े छुटकारे के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। होठों को खोलते हुए जीवन परमेश्वर के नाम को महिमा दें, जो लगातार अपने दास और दासी के द्वारा अपने लोगों में बड़े और अद्भुत काम करता है। और उस दिन से सिस्टर आपने कोई नशा नहीं किया है? बिल्कुल कोई नशा नहीं किया। कोई भी हुण कोई नशा करता भी है तो मैनू घबराहट होने लग जाती है। कितने समय से आप बिल्कुल आजाद हैं अब? मैं पूरे 8 महीने तो बिल्कुल आजाद हाँ, मैं फ्री हाँ, मैं बहुत खुश हाँ। मैनू सारे वधिया ही लगते हुण। मैं लड़ाई भी बहुत करती सी, बहुत ज्यादा लोगों नाल मैं इदां ही किसी ते चिड़ जाती सी, गुस्सा करती सी। हुण मैनू बहुत वधिया लगदा, हुण मैनू दुनिया रंगीन लगदी आ। सब थैंक्स करें, तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। खुदा ने इस बहन की जिंदगी को बदल के रख दिया, इनकी लाइफ चेंज करके रख दिया। तारीफ करते हुए, हाथों को उठाते हुए, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। भाई क्या नाम है आपका? चंद्रदेव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी का। इनकी गवाही है कि 16 अक्टूबर 2022 को इनका एक्सीडेंट हुआ था। ये इनका बेटा इनके साथ में है। ब्रदर आप बताएं कि जब आपके फादर का 16 अक्टूबर 2022 को एक्सीडेंट हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ और क्या प्रॉब्लम हुई थी इन्हें उसके बाद? मेरे पिताजी चर्च, छोटे चर्च गांव में लगते हैं, वहाँ से आ रहे थे तो स्कूटर से थे ये, और एक कार आ रही थी, अचानक से इनका टक्कर हो गया और इनके जो लेफ्ट साइड के जो टांग है उनकी हड्डी पूरी टूट गई। उसी समय जो वहां पे जो लोग थे उठा के इनको हॉस्पिटल में लेकर गए। जब एक्सरे किए डॉक्टर ने बताया कि लेफ्ट साइड की जो हड्डी है वो टूट गई है। जी ब्रदर। तो डॉक्टर ने क्या बताया, वे कैसे कैसे आगे ये ठीक करेंगे, कैसे हल होगा इसका? डॉक्टर ने एक्सरे किए तो उसमें टांग टूटी हुई थी, तो डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद ये बेड पर थे,
तो मैंने उस समय आपके फादर जब पूरी तरह बेड के ऊपर चले गए, टॉयलेट बाथरूम भी इनका बेड के ऊपर ही था, तो इनकी देखरेख घर पे कौन करता था, कौन संभालता था इन्हें? मेरी मम्मी थी और मैं था। क्योंकि इनसे चला तो नहीं जाता था और ये बेड के ऊपर ही रहते थे और लगातार इन्होंने दवाइयां भी खाई पर फिर भी इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये भाई और इनकी पूरी फैमिली मसीह में थी, पहले से विश्वास करते थे। फिर इनका जूम ऐप के ऊपर किसने फॉर्म भरा इनका? मैंने ही किया था। ANM हॉस्पिटल प्रेयर लाइन @gmail.com के ऊपर इन्होंने अपने फादर की प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा। उसके बाद 23 अक्टूबर 2022 को जूम ऐप के जरिए इनके फादर के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। उस ले हैंड प्रेयर के द्वारा ही परमेश्वर के आत्मा ने इस भाई को हील किया। आइए हम उस प्रार्थना को अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। तुम्हें आजाद करे। चंद्रदेव एक्सीडेंट, ये चंद्रदेव खुदा तेरी टांग, तेरी हड्डियां, तेरी बॉडी के ऊपर अपना बल दे। टूटी हड्डियां जुड़े। बी हील्ड इन जीसस नेम। चंद्रदेव, चंद्रदेव खुदा का मसा तुझे टच कर रहा है और खुदा का रूह तुझे छू रहा है राइट नाउ और तू चंगा हो रहा है। चंद्रदेव, तू जिस हॉस्पिटल में भी है उसी हॉस्पिटल में जहां भी लेटा है उसी जगह पे खुदा का आत्मा तुझे टच कर रहा है, तो हील कर रहे हैं। ये दर्द कम हो जाएगी और तू हील होगा यीशु मसीह के नाम में है। आमीन। ऊंचा बरकत आप लोगों की भी है। आप बताएं, उस समय आपके फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे और आप भी उनके पास ही थे वहीं पे? जी ब्रदर। और जब परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की जूम ऐप के जरिए, तो क्या हुआ उसी टाइम आपके फादर की बॉडी में? क्या हो रहा था उस समय? इनको ऐसा फील हुआ जैसे कुछ झंझनाहट से फील हुआ और इसके बाद ये हल्का सा महसूस किए। फिर उसके बाद ये हम लोग घर पर ले गए। फिर कुछ दिनों बाद ये हील होने लगे और पैरों के बल उस समय खड़े होकर जब इन्होंने देखा तो ये हील हो चुके थे, पूरी तरह से चंगे हो चुके थे। पूरी तरह से चंगे हो चुके थे और चलने फिरने लगे। और अभी कितने महीने से ये आपके फादर बिल्कुल ठीक है? अभी 2.5 महीने से है। आप चल के देखिए ब्रदर, आप चल के देखिए जरा। तारीफ करें सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि वो परमेश्वर टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला परमेश्वर है। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ जोर से अपने हाथों को हिलाएं और जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। जोर से सब तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में और सब परमेश्वर की महिमा करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए, इस बड़े स्पर्श के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? नीलम। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। 2014 में आपकी मैरिज हुई थी। मैरिज के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए। हाँ जी। जब दुष्ट आत्मा अटैक करती थी क्या होता था आपको उस समय? बहुत गुस्सा आता था मुझे, ऐसे लगता था किसी का मर्डर कर दो। अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली वालों को बहुत मारा करती थी मैं, बाल पकड़ के गला दबा देती थी, इतना ज्यादा परेशान रहती थी मैं। और आपको बहुत बुरे बुरे सपने आते थे? हाँ जी। सपनों में मुर्दा लोग आपके पीछे दौड़ते नजर आते थे? हाँ जी। गलत संबंध बनाते थे दुष्ट हाँ आत्मा। जी। और जब आप सुबह उठते थे तो क्या होता था उस समय आपको? बहुत ज्यादा थकान महसूस होती थी, बहुत गुस्सा आता था मुझे, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। और बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी रहती? हाँ जी। बॉडी पे निशान पड़े होते थे? हाँ जी। ये बहन बताते हैं इनकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, अचानक से ही इनके हाथ पैर मुड़ जाते थे और ये गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे और 10-10, 20-20 मिनट तक इनको कोई होश नहीं रहता था। इन्हीं अटैक के कारण धीरे धीरे ये बीमार रहने लगे, इन्हें बहुत ज्यादा बुखार रहने लगा, इनके दर्द रहती थी हमेशा बॉडी में, खाना पीना नहीं पचता था। आपसे सिर्फ कुछ भी खाते तो कुछ नहीं पचता था आपको उस समय? बिल्कुल भी नहीं। जहां तक कि पानी भी आपको नहीं पचता था? बिल्कुल भी नहीं। और मैं ये अपने आप को समझ चुकी थी कि मैं बच नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी बच्ची को भी नहीं संभाल पाऊंगी। अटैक बढ़ रहे थे, बीमारियां बढ़ रही थी, तो आप टोटली बेड पर चले गए थे? हाँ जी, पूरी तरह से मेरे हाथ पैर बॉडी पूरी टेढ़ी बढ़ जाती थी। और जब आपकी फैमिली वाले आपको डॉक्टर के पास लेकर गए, डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता, इसे ले जाओ।
क्यों ऐसा क्यों कहा था डॉक्टर ने जब आपके टेस्ट किए, ट्रीटमेंट किया? उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया था, क्योंकि जब ये डॉक्टर के पास गए, उन्होंने टेस्ट किए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि आप जानते हैं दुष्ट आत्मा कभी भी किसी भी रिपोर्ट में नहीं आता है। इन्हें इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक थे, डॉक्टर को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। उन्होंने इनको जवाब दे दिया था, इनके हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके थे, बहुत ज्यादा परेशान थे, टोटली बेड पर थे। इनकी फैमिली वाले ही इनको उठाते थे, वॉशरूम, बेड पर, खाना पीना हर एक चीज वही उनके आश्रय से ये जाते थे। कंडीशन खराब थी। फिर आप चर्च के साथ कैसे जुड़े, कैसे आपको प्रभु के बारे में पता चला? मेरी बुआ यहाँ लेके आई थी मुझे, उन्होंने बताया, मेरे फैमिली वाले उनके साथ आए, मुझे यहाँ लेके आए कि आपकी लड़की वहाँ ठीक हो जाएगी। और आप फिर लगातार चर्च के साथ जुड़ गए? हाँ जी। वचन को सुना, गवाहियों को देखा कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगी में बड़े अद्भुत काम कर रहे हैं। हाँ जी। लोग हील हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं, मैं भी यहाँ से ठीक हो जाऊंगी। हाँ जी। 5 दिसंबर 2021 को जब ये बहन यहाँ पर मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन पर सुनते हैं। इस फायर के नीचे अपने हाथों को उठा लो और बोलो, सर्वशक्तिमान पिता, तेरा आत्मा हमें छुए, सारी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, कमजोरियां, जादू, टोना निकल आए। कमांड करो निकलने के लिए यीशु मसीह के नाम। और सिस्टर, आपने फिर प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, क्या हुआ उस समय? फिर प्रार्थना को रिसीव मुझे करने के बहुत देर से गर्माहट फील हुई, मैं पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी, और जैसे ही मैं गर्म हुई मैं हील हो चुकी थी। मैंने भरपेट उस दिन खाना खाया, मैं बहुत खुश हुई। मैं यहाँ व्हीलचेयर, आपको यहाँ पर आपके फैमिली वाले लेके आए थे उस दिन? हाँ, मेरे फैमिली वाले मुझे लेट के, जब मैं आई थी तो पूरी लेटी हुई आई थी, और जब मैं गई तो 2 पैरों से चल के गई यहाँ से। सब तारीफ करें। ये बहन, इनके परिवार वाले इनको उठा के लेके आए थे, बिल्कुल लेटे हुए थे, खाना तक, पानी तक नहीं पचता था। जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, कहते हैं यहीं पर चर्च में मैंने पेट भर के खाना खाया, अपने पांव पे चल के उस दिन अपने वापस घर में गई। सब अपने हाथों को उठाते हुए इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दे, तारीफ करें सब। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। फोटो को खोले, हाथों को उठाएं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, वो मसा, वो सामर्थ्य यहाँ पर अवेलेबल है। जब आप इस मसा को, सामर्थ्य को परमेश्वर की महिमा के लिए रिसीव करेंगे, खुदा आपको छुएगा। जैसे ये बहन परमेश्वर की महिमा के लिए खड़ के गवाही दे रही है, आपको भी खड़ा करेगा। तारीफ करें सब। इस ब्रदर का नाम करमजीत सिंह है और ये भटिंडा ब्रांच की गवाही है। 8 साल से गलत संगति में जाने के कारण ये भाई व्यभिचार में चले गए थे। इस भाई के बाहर गलत संबंध थे और ये हर समय गलत मूवीज देखते थे और एक हफ्ता ये घर से बाहर रहते थे और इसी व्यभिचार के कारण इनकी स्टडी पे असर पड़ा। इनकी जो स्टडी थी वो बीच में ही छूट चुकी थी। फिर इनकी फैमिली ने इनकी मैरिज कर दी और मैरिज के बाद भी इनके जो संबंध थे वो बाहर थे। जब इनकी वाइफ को पता चला तो इनके बीच में बहुत ज्यादा कलेश रहना शुरू हुआ। इनकी जो मैरिज थी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, वो डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी थी। ये भाई अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके थे। इनके मन में हमेशा सुसाइडल थॉट आते थे। फिर किसी ने इस भाई को खामरा चर्च के बारे में बताया और जब ये पहली बार आए 6 अक्टूबर 2022 को थर्सडे मीटिंग में, जब परमेश्वर के दास ने दुष्टात्मा के अगेंस्ट इस प्रार्थना को किया, आइए पहले हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। सारी दुष्टात्मा को मैं हुक्म देता हूं, निकल आओ। नशे की, व्यभिचार की, गंदगी की, ए दुष्टात्मा, मैं तुझे निकालता हूं, मैं तुझे पहचानता हूं। व्यभिचार की, नशे की, गंदगी की, डर की, डिप्रेशन की, कैंसर की, एड्स की, और जब परमेश्वर के दास ने इन सामर्थी वर्ड्स को रिलीज किया, ये भाई बताते उस समय ये भटिंडा ब्रांच में मौजूद थे और जैसे ही इन्होंने इस प्रार्थना को रिसीव किया, इनकी बॉडी गर्माहट से भर चुकी थी और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया,
ये पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। वो व्यभिचार की दुष्ट आत्मा इनको पूरी तरह से छोड़ के जा चुकी है और आज 2 महीने 25 दिन हो चुके हैं, ये पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जी। सिस्टर क्या नाम है आपका? पद्मा रामटेके। और आप कहां से हैं? महाराष्ट्र, नागपुर से। 8 साल से इस बहन को लहू बहने का रोग था। सिस्टर आप बताएं क्या हो रहा था उस रोग से, कैसे क्या कंडीशन थी उस समय, हालात कैसे थे आपके? 8 साल से बहुत परेशान थी। पापा ने प्रार्थना की, मेरे लेहन की, तो मैं चंगी हो गई। सिस्टर आप बताएं कि 8 साल से इनको लहू बहने का रोग था। हाँ। कैसी कंडीशन थी, कैसे हालात थे इनके? हाँ, वो बहुत वीक हो गई थी, कुछ खा पी भी नहीं पा रही थी और लिक्विड पे ही रहती थी। और घर में उनके हस्बैंड ही पूरा काम करते थे, वो कुछ भी कर नहीं पाती थी। इनको इस बहन की गवाही है कि इनके बहुत ज्यादा एक्सिस ब्लीडिंग होती थी, बहुत ज्यादा ब्लड निकलता था। 9 से 10 बार ये बहन अपने कपड़े चेंज करते थे। बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होने के कारण ये बहन बॉडी में बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे, बीमार रहते थे। जब इतने ज्यादा वीक हो चुके थे, इनका ब्लड कम हो चुका था, सिर्फ 4 ग्राम इनकी बॉडी में ब्लड था। उस समय जब डॉक्टर को आपने चेक करवाया, डॉक्टर ने क्या कहा था फिर? डॉक्टर्स रिपोर्ट तो करते थे लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता था, सब कुछ नॉर्मल रहता था, लेकिन दवाई से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। लगातार 8 साल मेडिसिन खाई है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था और रिपोर्ट्स हर वक्त नॉर्मल ही रहती थी। और ये इसे रोग के कारण कमजोर हो चुके थे। हाँ। और भी इनकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां एंटर हो चुकी थी। हाँ, बहुत सारी, बहुत वीक हो गई थी और आंखें भी ऐसे सफेद सफेद हो गई थी उनकी। खाना पीना भी इन्हें डाइजेस्ट नहीं होता था। नहीं डाइजेस्ट नहीं होता था, वॉमिट कर देती थी और बहुत ज्यादा परेशान थे, बेड पर लेटे रहते थे। हाँ। और इनको उस समय परिवार वाले, फैमिली वाले ही उठा के खाना खिलाते, टॉयलेट, वॉशरूम, बेड, नहाना, हर एक चीज तक सब कुछ टोटली ये फैमिली पर डिपेंड हो चुके थे। यस, वो उनके हस्बैंड ही करते थे और बिल्कुल कंडीशन खराब हो चुकी थी खराब हो इनकी। गई थी। फिर चर्च के बारे में कैसे पता चला था? हम YouTube पे ऐसे ही सर्च मार रहे थे तो हमें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला और लगातार फिर आपने मीटिंग को देखना शुरू किया। अटेंड करते रहे। फिर कैसे विश्वास कैसे बढ़ा आपका? फिर विश्वास, जब टेस्टिमनी देखते थे कि कितनी सारी बहनें हील हो गई, चंगी हो गई, तो हमें भी विश्वास था कि मेरी भी बहन हील होगी, चंगी हो जाएगी। और लगातार इस तरह आप चर्च के साथ जुड़े रहे। हाँ। 3 अप्रैल 2022 को जब ये बहन मीटिंग को अटेंड कर रहे थे तो उस दिन खुदा के दास ने कलीसिया में जाके इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं जब इनके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई थी। पवित्र आत्मा को बोलो आपको टच करे। ये क्या चीज है? क्या चीज है? 8 साल से हेवी ब्लीडिंग है, दीदी को 16 साल से बच्चा नहीं है। इसको हैवी ब्लीडिंग है? हाँ, 8 साल से। 8 साल से 16 साल से बच्चा नहीं है, इसीलिए आपका चेहरा से वाइट वाइट सा है। हाँ, और 16 साल से बेबी भी नहीं है। ये ब्लीडिंग कब से है? 8 साल से। 8 साल से ब्लीडिंग कंटिन्यूस, लगातार? हाँ, लगातार। आपको? और कहां से हैं आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र? नागपुर। नागपुर से, जहाँ के संतरे बड़े फेमस हैं। हाँ। वहीं से ना? रुमाल दो मुझे। बंधन, इसे पकड़ो, नीचे से पेट पे लगाओ, पेट पे लगाओ, उठाओ हाथों को। बंधन है टूटे 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 टूटे, बंधन है टूटे टूटे यीशु तेरे नाम से। तू आज भी वही परमेश्वर है खुदाबंद जिसने 12 साल की लहू बहने वाली औरत को, जिसने 38 साल के रोगी को, जिसने कोढ़ी को, जिसने 9 नगर की विधवा के बेटे को, जिसने लाजरस को, जिसने सब रोगियों को, जिसने कोढ़ियों को, जिसने लंगड़ों को, जिसने खुदाबंद मिर्गी वाले, तूने उनको हील किया। आज मैं डिक्लेयर करता हूं इस सिस्टर को हील्ड, डिलीवर्ड, तेरे जीवित नाम में चंगा, तेरे जीवित नाम में आजाद, तेरे जीवित नाम में पूरी तरह से हेल्थी। ये ब्लीडिंग स्टॉप हो यीशु मसीह के नाम में।
आमीन हो जाए। ये आशीष तुम्हारी है। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करो उसके मिरेकल के लिए जो हो रहा है लोगों की लाइफ में। और सिस्टर, जैसे ही खुदा के दास ने आपके ऊपर प्रार्थना की, क्या हुआ उस समय? उसके बाद आपकी लाइफ में क्या हुआ उस समय? बहुत अच्छा हुआ। पापा ने मुझे बहुत मेरे लिए प्रार्थना की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम से बॉडी हल्की हो गई। हाँ। ऐसे लगा जैसे वो भारी भरकम बोझ किसी ने उठा लिया हो। हाँ। और एकदम से आपको नॉर्मल हो गई आपकी बॉडी। नॉर्मल हो गई। और उस दिन से जो 8 साल से आपका लहू बहने का रोग था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था। कोई ब्लड नहीं आया उसके बाद से। एकदम से आप हील हो चुके थे। पूरी चमकाई। सब तारीफ करें, हाथों को उठाते हुए, होठों को खोलते हुए। इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ आपकी बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रमाण है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, उसके ठहराए हुए नबियों के द्वारा। खुदा ने जैसे 12 साल से पहले लहू बहने वाली रोगन को चंगा किया, उसी तरह परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस बहन को छुआ और 8 साल से जो रोग था, लहू का रोग, उस रोग से इसे आजाद किया है। और सिस्टर, कितने समय से आप बिल्कुल हील हैं? अब कितने? 9 महीने से बिल्कुल ठीक है। हाँ। कोई मेडिसिन नहीं खाई? कोई नहीं। बिल्कुल नॉर्मल रीति से आपकी लाइफ है। सब थैंक्स करें, तारीफ करें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, ब्रांचेस में मौजूद हैं, परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को देखने के लिए अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर वो मसा मौजूद है। ये वो जीवत हजूरी है जो आपकी लाइफ को बदलेगी। आपकी लाइफ भी सेम नहीं रहेगी। तारीफ करें, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए सब जन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक वीडियो गवाही को देखेंगे अपनी स्क्रीन पर। सब अपने हाथों को उठाते हुए तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। क्योंकि ये वो हजूर है जो आपकी लाइफ को बदलेगी। आज आपके लिए अद्भुत रीति के साथ खुदा आपको छुएगा। जब खुदा के दास आएंगे, परमेश्वर ने जैसे आपने बड़ी बड़ी गवाही को सुना है, आज आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आप हील होंगे सब। हालेलुया। जैसे कि बाइबल में लिखा है, यीशु ने मरे हुए से कहा, हे जवान उठ, और वह उठकर बातें करने लगा, और यीशु ने उसे उसकी माता को लौटा दिया। यह वचन इस भाई के जीवन में पूरा हुआ। सारण जैमसी दी, मेरा नाम प्रिंस कुमार है, नाल मेरे मदर जी ने सुरेंद्र कौर जी। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 27 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਈਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫੇਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਿਵਲ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਯੂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਧੜਕਣ ਇਹਦੀ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਚੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜੰਮਣ ਦੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੋਮਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੀ। ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਪੈਪ ਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਲਾਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 200 ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪੈਪ ਆਇਆ ਸੀ, 3 ਪੈਪ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਦੇ ਲਾਤੀ, ਨਕਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਸੀਯੂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋਮਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਤੋਂ 5 ਹਸਪੀਟਲ ਘੁੰਮ ਲਏ ਸੀਗੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 2014 ਤੋਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ANM ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਜੀਮੇਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ। ਫਿਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੇ हैंड प्रेयर ਕੀਤੀ। अपने हाथों को उठाओ। प्रिंस अनकॉन्शियस एक्सीडेंट बन सकूं हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से। प्रिंस तेरी कॉन्शियसनेस वापिस आए, तू कोमा से वापिस आए, तू होश में आए, होश में आए, होश में आए। अपने हाथ को उठाओ। सारे पेशेंट इनकी फोटो आज रात को मुझे प्रेयर माउंटेन पे चाहिए। कल को जब हम यहाँ पे फास्टिंग प्रेयर करेंगे, आप इन सब पेशेंट्स के लिए प्रेयर करेंगे और मैं भी प्रेयर करूंगा। और कल को आप आज रात से इनकी प्रेयर माउंटेन पे प्रेयर शुरू करनी है। प्रिंस चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मौत चली जाए तुम्हें छोड़ के, आमीन, ऊंचा आशीष तुम्हारी। प्रिंस के साथ कौन है? सुनो, एक ही बात बोलनी है, यीशु तेरे लहू की जय। जस्ट इसके सिर पे हाथ रखकर जस्ट यही बोलना है, यीशु तेरे लहू की जय। जिस टाइम परमेश्वर ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਣੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਖੁਦ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ 18 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਆ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗਾਈ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਸਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।